बच्चे भी बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं। मुझे तो याद है एक बार मैं एक पप्पू के स्कूल में चला गया, वहां पर एक पप्पू मिला मुझे, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हैं। क्या बात है, सीधी पहुंच गई बात। तो मुझे पप्पू मिला, मैंने पूछा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? बोला जी नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़ा नहीं गया? बोला अंकल पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले होते तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो एक साल वो फेल हो गया। तो मैंने उससे पूछा बेटा इस साल तूने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मती खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए पप्पू फेल हो गया। अच्छा, फेल होके पहुंचा ज्योतिषी के पास, ज्योतिषी ने हाथ देखा, बोला बेटा बहुत पड़ेगा बहुत पड़ेगा बहुत पड़ेगा। उसने 2 दिए ज्योतिषी के, बोला पढ़ तो 4 साल से रहा हूं, ये बता पास कब होऊंगा? घर आया तो पिताजी ने पूछा बेटा कितने नंबर आए? बोला जी 60%। बोला मार्कशीट में तो 30% लिखा है। बोला जी बाकी के 30% आधार कार्ड लिंक होने पर सीधे अकाउंट में आ जाएंगे। ये हालत हो रही है बच्चों की। कवि हर विषय में आपके सामने अपनी अपनी रचनाएं रखेंगे। कवियों का काम यही होता है जी, कवियों का काम है लंबी लंबी छोड़ने का। वो एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी। मैंने कहा भैया तू बहुत लंबी छोड़ता है, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला रसिक भाई मुझे तो पता ही नहीं चलता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। मैंने कहा भाई मैं आपके साथ रहता हूँ, जब ज्यादा हो जाएगा तो मैं खांस दूंगा, तो थोड़ा कम कर लेना। बोला जी ठीक है। मैं उसे कवि सम्मेलन में ले गया, उसने तो साहब जाते ही छोड़नी शुरू की। बोला भाई साहब आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं तुरंत खांसा। बोला जब नजदीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा है। मैं फिर थोड़ा खांसा, उन्हें कम किया, मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैं एक फीता लेके आया और मैंने स्केल से नापा तो वो 60 फुट लंबा सांप निकला। मैं फिर थोड़ा खांसा। तो बोला भाई साहब किसी के खांसी हो, किसी के दमा हो, अपना इलाज करवाओ, अब तो फीते से नप चुका, बिल्कुल नहीं घट सकता। कुछ तालियां शेष रह गई हो तो। चार पंक्तियां मैं कवियों की तरफ से पढ़ना चाहता हूं, मां सरस्वती को नमन करते हुए। कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार। और क्यों बने कवि, क्यों बनना चाहते हैं कवि दोबारा कवि हर जन्म में कवि? कि कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं, कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं, परिवर्तन का नायक हमको कहते हैं, और घोर निराशा के इस युग में उठा कलम, हम आशा के दीप जलाते रहते हैं, हम आशा के दीप जलाते रहते हैं। तो आशाओं का एक दीप लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आवाज सुनो पहाड़